क्लास 9th में हम पार्ट नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति को समझ रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति को आगे बढ़ाते हुए उससे पहले हम थोड़ा इसके पीछे के पार्ट को समझ जाएं, यानी कि जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था उसके थोड़ा रिवीजन की तौर पर समझ जाएं। मैंने आपको ये कहा था कि जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल होता है। यहाँ पे हम जो इस तरह से एक बहुत जिसे बोलते हैं कि जो प्लस का चिन्ह जैसा बना होता है, इसे हम बोलते हैं कार्तीय तल। यानी कि एक रेखा होती है क्षैतिज रूप में, एक रेखा होती है क्या ऊर्ध्वाधर रूप में। तो इस तल में जो क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष या भुज, और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष या कोटि। और एक्स अक्ष वाई अक्ष जहां पर मिलते हैं, यानी जिस पॉइंट पर एक दूसरे को परिच्छेद करते हैं, उसे बोलते हैं क्या मूल बिंदु। तो एक्स अक्ष यानी कि भुज, वाई अक्ष यानी कि कोटि मिलकर के और बनाता है क्या कार्तीय तल। इसे हम कार्तीय तल कहते हैं। यहाँ पे जो है मैंने कहा था इसे एक्स डैश, ये वाई और इसे वाई डैश कहते हैं, यानी कि एक्स माइनस वाई और क्या वाई माइनस होता है, और इसे हम कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम मैंने आपको ये भी कहा था कि जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलकर के इस तल को जो है 4 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4। इन 4 भागों में से जो है मैंने आपको ये कहा था, इसे हम इन चारों को भाग कहते हैं क्या चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। इन चारों को हम कहते हैं चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। और इसमें से इसे हम कहते हैं क्या प्रथम चतुर्थांश, ये पहला, यह है प्रथम चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है द्वितीय चतुर्थांश यानी कि द्वितीय सेकंड क्वाड्रेंट, यह है क्या थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है लास्ट में क्या फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। और यहाँ पे जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चार, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था इससे पहले की वीडियो में कि इसके चिन्ह होते हैं प्लस 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 और प्लस। क्यों होते हैं ऐसे, मैंने आपको ये समझाया था। यहाँ पर इस तल में जो है, इस भाग में जो है, या इस क्वाड्रेंट में जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है, तो ये प्लस और प्लस हो गई। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आए यानी द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक्स माइनस में है और वाई प्लस में। इसका चिन्ह क्या हो जाएंगे यहाँ पे माइनस कोमा प्लस, माइनस प्लस। हम जब भी बिंदु को देखते हैं पहले हम देखते हैं एक्स पॉइंट, फिर देखते हैं हम क्या वाई पॉइंट। तो एक्स माइनस में है, वाई प्लस में है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस प्लस। थर्ड में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, यहाँ देखिए एक्स भी माइनस में है, ये जो डैश क्या होता है ये माइनस को दर्शाता है। एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है, इसके चिन्ह क्या होंगे माइनस और क्या माइनस। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट के चिन्ह क्या होंगे, एक्स प्लस में है, वाई माइनस में, इसको हम कहेंगे प्लस माइनस, इसके साइन क्या है प्लस माइनस। तो ये इन चारों क्वाड्रेंट के जो है चिन्ह होते हैं। इनके चिन्हों को समझने के बाद मैंने आपको कुछ बिंदुओं को समझाया था। हम बिंदुओं को हम किस तरह से दर्शाते हैं इनमें, तो कुछ एग्जाम्पल के लिए हम आज फिर करेंगे इसको। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए हैं और मैंने आपको प्रश्न ये समझाया था कि प्रश्न कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि बताइए निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है, निम्न बिंदु किस क्वाड्रेंट में है या किस अक्ष में है। मैंने आपको ये कहा था कि हम क्या करते हैं, इनके चिन्हों को देखते हैं और इन चिन्हों से हम पता करते हैं कि ये बिंदु, ये निर्देशांक किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए मैंने पहला बिंदु है -5 2, तो देखिए मैंने आपको कहा था देखिए किस में है, ये प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है कि चतुर्थ में है। तो इसके हम क्या करते हैं, चिन्हों को देखते हैं। इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, माइनस प्लस। तो आप देख रहे होंगे माइनस प्लस किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो -5 2 किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो -5 2 निर्देशांक द्वितीय में होगा। अब देखिए 2 3, तो देखिए अब 2 3 चाहे कुछ भी बिंदु हो, लेकिन दोनों के चिन्ह प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एक्स भी प्लस है, वाई भी क्या प्लस है। तो प्लस प्लस किस में होते हैं, प्रथम में, यानी कि ये बिंदु किसमें कि प्रथम क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। -1 -3 दोनों के साइन माइनस हैं, तो किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में है। 4 -2 ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस में किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है या चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब अगला पॉइंट है, अगला निर्देशांक है 0 4। मैंने आपको समझाया था जिसमें 0 होता है, चाहे वो x 0 हो चाहे y 0 हो। तो अब यहाँ पर गौर कीजिए, 0 4 x 0 है, y 4 है, या जिसमें x का मान 0 होगा तो उसे हम कहते हैं किसमें है, y अक्ष में है। तो 0 4 जो y अक्ष में होगा, ये जो है ये 0 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, जिनमें जिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस निर्देशांक में जो 0 लगा होता है वो न तो फर्स्ट में होते हैं, न सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो कहाँ होते हैं, एक्स अक्ष या वाई अक्ष पे। या तो वो एक्स अक्ष पे होगा या वो वाई अक्ष पे होगा, जिसमें कोई ना कोई 0 होता है, चाहे वो x 0 हो चाहे y 0 हो। तो यहाँ x 0 है, y 4 है, x y, हर कोई बिंदु x और y होते हैं, आगे x पीछे y होता है। तो 0 4 है, ये x का मान 0 है। तो जिस बिंदु में x का मान 0 हो तो समझो वो किस में होगा, y अक्ष में होगा, यानी कि ये इस y अक्ष में है। और उसके बाद है -4 0, -4 0, यहाँ पर x का मान -4 है, y का मान कितना है, 0 है। यहाँ पर y का मान 0 है, तो ये किस में होगा, x अक्ष में होगा। तो जिसमें x 0 होगा तो y अक्ष में होगा, जिसमें y 0 होगा तो वो x अक्ष में होगा, यानी कि x अक्ष में है, यानी कि इस x एक्सिस में वो है, इस रेखा में वो कहीं ना कहीं है। तो जिसमें 0 होता है, चाहे वो x हो चाहे y हो, तो वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं होता है, वो किसी अक्ष में होता है, या तो x अक्ष में होगा या y अक्ष में होगा।
मैंने आपको बस समझा दिया है कि हमें कैसे करना है। परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आप ये दर्शाएंगे कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है और इनको दर्शाइए। अब मैंने आपको ये कहा, जैसे पहला बिंदु क्या है -5 इन्हें दर्शाना भी पड़ता है। मैंने आपको ये भी समझाया था पिछले पहले वीडियो में, इन्हें हम दर्शाते हैं कि किस तरह से इस पॉइंट में है या इस चतुर्थांश में है। तो परीक्षा में प्रश्न ये पूछता है कि बताइए कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर हैं। बताइए निम्न बिंदु के बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है। और इसके अलावा ये प्रश्न ये भी कहता है वो कि जो है कि प्रश्न ये है कि बताइए निम्न बिंदु जो बिंदु के हैं, बताइए निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है। कार्य तल पर इनके स्थान को निर्धारित कीजिए। कार्यतल पर इनके स्थान को निर्धारित कीजिए मीन्स कि कार्यतल जो है इनमें इनके स्थान को दर्शाइए कि ये बिंदु किस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जैसे पहला क्या है -5 हमने ये जान दिया कि जो इसका चिन्ह माइनस और प्लस है तो किस में होगा, ये सेकंड में होगा। लेकिन ये कहाँ पर है इसको दर्शाना है। मैंने आपको कहा था -5 हम कैसे कैसे दर्शाते हैं इनको, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 0 पॉइंट से। हम हमेशा 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिंदु हो, कोई भी निर्देशांक हमें दर्शाना हो, हमें स्टार्ट 0 पॉइंट से करना है, यानी कि मूल बिंदु से करना है हमको। तो मूल बिंदु से स्टार्ट करना है। यहाँ देखिए -5 तो मैंने आपको ये भी कहा था पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु y होता है। तो देखिए यहाँ चलिए पहला बिंदु क्या है, x है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पहले पॉइंट लगाना छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएंगे, 0 है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूर, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इस पर दर्शाएंगे ना 1 2 3 4 5 6 और 0 के इधर क्या होगा, माइनस में। सेम वही संख्याएं माइनस में होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इससे जो संख्याएं आती जाएंगी। तो 0 के इधर बराबर दूरी पर प्लस में यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होंगे और जबकि 0 के बाएं तरफ क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे बराबर दूरी पे। और वैसे ही 0 के ऊपर क्या होंगे, प्लस में होंगे और नीचे क्या होंगे, माइनस होंगे। इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 और यहाँ नीचे -1 -2 -3 -4। तो हमने बिंदु दर्शा दिए हैं। आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाना है या आपको इसी कॉपी में जो है इस ढंग से इसको बनाना है। तो अब देखिए मैंने प्रश्न आपको क्या समझाया था अभी कि प्रश्न ये आता है कि जो है कि किस चौथांश या किस अक्ष में बिंदु ये बिंदु हैं और इन कार्तीय तल पर इनके स्थान को निर्धारित कीजिए, यानी कार्तीय तल पर इनके स्थान को निर्धारित कीजिए। तो हम जैसे मैंने आपको कहा था पहला बिंदु क्या -5 है, तो किस में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो लेकिन ये चिन्ह क्या है, -+। देखिए -+ कहाँ पे है, देखिए जरा ये -+, ये है। अब ये कहाँ पे है, -5 हमें करना है कहाँ से, शून्य से स्टार्ट करना है। क्या आप शून्य पे देखिए -5, तो देखिए पहले x जाएंगे फिर y जाएंगे। अगर पहला x ही होता है दूसरा y होता है, लेकिन अगर पहला x माइनस में है तो इस तरफ आएंगे, प्लस में है तो दाएं तरफ आएंगे। वैसे ही y वाला अगर प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, माइनस में तो नीचे आएंगे। तो जैसे पहला क्या है -5, तो यहाँ से कि ये -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पेन को देखिए क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, -5 पेन यहाँ पे आएगा। अगला था y की तरफ क्या था, 2, y की तरफ 2 था तो 1 2, क्योंकि y में जो है प्लस ऊपर की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर आएगा क्या 1 2, यहाँ पे इसको लगाइए बिंदु, यहाँ लिखिए आप क्या -5 2, यहाँ आप लिखेंगे -5, 2। तो इस तरह से बिंदु हमने दर्शा दिए हैं कि किस प्रकार से -5 2 यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगला बिंदु है क्या 2 3। तो इसके लिए पहले हम करेंगे हर बिंदु के लिए हमें स्टार्ट 0 से ही करना है। तो पहला बिंदु क्या है 2 3, x में 2 y में 3 और x भी प्लस में है y भी प्लस में है, तो यानी कि प्लस x में यहाँ है और y प्लस में ऊपर की तरफ है। तो स्टार्ट 0 से करेंगे 2 3, तो x में जाएंगे 2 1 2, यहाँ पे पेन रखिए, और y में जाएंगे क्या 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, इसको हम लगाएंगे गोली, यहाँ लिखेंगे हम क्या 2 3, यहाँ लिखेंगे हम 2 और क्या 3, इस तरह से। अगला पॉइंट है -1 -3, किस में है, ये तृतीय में है। तो ये कहाँ पे तृतीय करेंगे स्टार्ट हम कहाँ से, 0 से। फिर से -1, x में -1, ये -1 आ गया, और y में कितना है -3। तो पहले x में -1 और y में -3, माइनस कहाँ है, नीचे है, -1 -2 -3। तो यहाँ पर लगाएंगे आप बिंदु, इस तरह से दर्शाएंगे इसको, -1 -3 -1 और -3, ये बिंदु आ गया। अगला पॉइंट क्या है 4 -2, तो x में 4 है और y में क्या है 2 है। तो x में जाएंगे 4, स्टार्ट फिर से शून्य से होगा, यानी कि मूल बिंदु से होगा। x में 4 y में 2, x में 4 1 2 3 4, x में 4 गया, y में कितना गया -2। तो चूंकि माइनस में तो नीचे आएगा -1 -2, ये -2 इसके सीन में आएगा -2। यहाँ पर लगाएंगे गोला, फिर लगाएंगे 4 क्या -2। अगला पॉइंट है कौन सा 0 4। तो ये मैंने आपको कहा था 0 4, तो स्टार्ट हमें से x से ही करना है। x में क्या है 0, यानी कि आपको x तरफ नहीं जाना है, क्योंकि x 0 है तो आपको x अक्ष में नहीं जाना है, न तो प्लस में जाना है और नहीं माइनस में जाना है, क्योंकि x का मान कितना 0 है, तो ये x यहीं पर रहेगा। y कितना जाएगा देखिए 4,
तो 4 जाएगी वाई में, 1 2 3 4, तो ये है 0 4 0, तो यहाँ पे आएगा, इसको लिखेंगे हम 0 4। देखिए किस अक्ष में है, ये वाई अक्ष में है, क्योंकि इसमें एक्स क्या था 0 था। अब देखिए -4 0, -4 0, तो एक्स में जो है ऋण 4 और वाई में क्या है 0 है, तो एक्स में जाइए ऋण 4। फिर हम करेंगे शुरू यहाँ से, एक्स में ऋण 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, और वाई में क्या है 0, तो हम वाई में नहीं आएंगे, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ लगाएंगे -4, 0, तो ये बिंदु आ गया -4 0। हमने इन सभी बिंदुओं को दर्शा दिया है। तो आपको इस तरह से प्रश्न को करना है। पहला आप ये देखेंगे कि ये बिंदु किस स्थान में है या किस अक्ष में है, और उसके बाद आपको कार्य पर इस प्रकार से इनके स्थान को निर्धारित करना है, यानी इस स्थान को जो है दर्शाना है। अब एग्जाम्पल हम थोड़ा किताब से करेंगे, प्रश्न को समझेंगे किस प्रकार प्रश्न है। मैं आपको सीधा एक्सरसाइज 3.2 करवा रहा हूं, इसको समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.2 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कार्यतल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। मैंने आपको समझाया था, माने यहीं पर देखिए, इसको देखिए, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसे कहते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो हम क्या कहते हैं, मैंने आपको कार्यतल में जो क्षैतिज रेखाओं कहते हैं एक्स अक्ष या भुज, और ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं वाई अक्ष या कोटि। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था इसके बारे में विस्तार से। तो याद देखिए प्रश्न एक है, तो कार्यतल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का के क्या नाम है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि कार्यतल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष या भुज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष या कोटि कहते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, कार्यतल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज रेखाओं को एक्स अक्ष या भुज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को वाई अक्ष या कोटि कहते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। किन दो रेखाओं से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रेखाओं से जो कह रहा है। तो इन दो रेखाओं से, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो कि क्षैतिज में है और क्या ऊर्ध्वाधर में है। तो ये किसने कहा, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं या क्वाड्रेंट कहते हैं। तीसरा, उस बिंदु के नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रच्छेद करती हैं, प्रच्छेदित होती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रच्छेद होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यानी जहां ये दो रेखा प्रच्छेद करती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। हमने ये प्रश्न समझा। प्रश्न नंबर दूसरा, आकर 3 चतुर्थ कर निम्न को लिखिए। पहला, बी के निर्देशांक। हम देखेंगे बी के निर्देशांक कहाँ पे हैं। प्रश्न के नीचे आकृति उसने दे रखी है, उसने क्या, बी के निर्देशांक। हमें करना स्टार्ट कहाँ से, 0 से। हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बी कहाँ पे है, उसने कहा बी के निर्देशांक क्या है, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो देखिए बी यहाँ पे, हमें देखना है कि बी कहाँ पे आ रहा है। तो पहले 0 से हम पहले हमेशा जाएंगे एक्स की तरफ। पहला पॉइंट एक्स की तरफ होता है और दूसरा पॉइंट वाई की तरफ होता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन पहले हमें एक्स को ही देखना है, एक्स में ही चलना है। तो देखिए पहला बिंदु क्या कहा उसने, पहला उसने प्रश्न क्या कहा है कि हमें क्या ढूंढना है, बी के निर्देशांक। देखिए यहाँ से देखिए स्टार्ट, बी के निर्देशांक बी यहाँ पे है। तो देखिए -1 -2 -3 -4 -5, -5 गया वो बाईं तरफ और बी ऊपर है 1 2, तो -5 आया वो यहाँ एक्स की तरफ और 2 गया वो कहाँ, वाई तरफ। तो ये बिंदु कौन सा है, -5 2, इसका आंसर आएगा -5, 2। तो बी निर्देशांक क्या होंगे, -5 2। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी के निर्देशांक। देखिए कहाँ है सी निर्देशांक, तो फिर स्टार्ट हम जी से करेंगे, 0 से करेंगे। हमें देखना कि जो है सी के निर्देशांक क्या है। पहले देखिए बिंदु सी कहाँ है, यहाँ पे दाएं तरफ है, इस मूल बिंदु से दाएं तरफ है। तो पहले हम जाएंगे एक्स तरफ। देखिए 1 2 3 4 5 तो यहाँ गया वो, और फिर उसके बाद नीचे आ रहा है ना सी, तो पहले एक्स में गया वो 5, वाई में कितना गया, देखिए -1 नीचे गया तो -1 है, देखिए माइनस में है सारे ये। तो एक्स में गया वो 5 पॉइंट और वाई में कितना गया, -1 -2 -3 -4 -5। तो यह है सी, -5 और -5। एक्स में गया वो 5 बिंदु, वाई में गया वो ऋण 5, यानी कि 5 ऋण 5। तो इसके निर्देशांक क्या है, 5 -5। तो तीसरा है निर्देशांक ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। निर्देशांक ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु मीन्स ऋण 3 ऋण 5 जिस बिंदु में है उस बिंदु को पहचानिए। तो देखिए ऋण 3 ऋण 5 के लिए 0 से, हर पॉइंट के लिए 0 से स्टार्ट होगा। 0 से क्या कहा आपने कि उसने पूछा कि ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए ऋण 3 ऋण 5 कहाँ पे है, पहले देखिए ऋण 3 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये है, और ऋण 5 का होना है तो ऋण कहा तो नीचे आएंगे, माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये है, तो ऋण 3 ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, बिंदु ई। इसका उत्तर आएगा बिंदु ई पर -3 -5 निर्देशांक हैं। अगला प्रश्न है इसके बाद कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि 2 -4 किस बिंदु पर हैं। तो देखिए 2 ऋण 4 कहाँ पे हैं चित्र में, उसके लिए भी 0 से पहले 2, क्योंकि धन में तो इधर आएंगे 1 2, उसके बाद क्या ऋण 4 है तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। तो यहाँ पे देखिए जी बिंदु,
यानी कि ऋण 2 ऋण 4 द्वारा पचाने बिंदु कौन सा है? जी बिंदु है, यानी कि जी बिंदु पर 2 -4 पॉइंट हैं। आपको फिर कह रहा हूं मैं, हमें स्टार्ट 0 से करना है। पहले जाना x की तरफ, फिर जाना y की तरफ। अगर x प्लस में है तो 0 से दाएं जाइए, अगर x माइनस में 0 से क्या बायां आइए। वैसे अगर y प्लस में है तो ऊपर जाइए, y है माइनस में तो नीचे आइए, ठीक है ना। तो पहला बिंदु x, दूसरा बिंदु क्या y। अब अगला पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न में कि d का भुज कौन सा है, यानी कि d का x अक्ष, भुज बोलते हैं x अक्ष को, ये d पॉइंट है, भुज कौन सा है इसका? 6। जो d का भुज है वो केवल भुज में से x अक्ष, यानी d पर जो x अक्ष वो कहाँ है? 6 पॉइंट पर, यानी कि इसका उत्तर क्या आ गया? 6। उसने कहा कि जो है बिंदु h की कोटि, बिंदु h की कोटि के लिए फिर करेंगे 0 और h कहाँ है? देखिए h, हमें h ढूंढना पड़ेगा पहले। इस पूरे चित्र में जो है यहाँ पे h है, तो हमें h को ढूंढना है कि h कहाँ पर है, किस भुज में है, किस कोटि में है। तो प्रश्न इसने ये कहा है कि बिंदु h की कोटि, यानी कि बिंदु h किस कोटि में है, और कोटि किसे बोलते हैं? y बिंदु को, भुज x अक्ष को, कोटि y अक्ष को। तो देखिए बिंदु h की कोटि कौन सी है? तो यहाँ तक देखिए 0 से, और h का, इसको देखिए h को पहले चलिए -1 -2 -3 -4 -5, और नीचे आइए -1 -2 -3 पे आ गया। तो यहाँ गया वो -5, यहाँ गया वो -3, x में -5 और y में क्या? 3, यानी कोटि कौन सी है? 3, क्योंकि -5 भुज है, 3 क्या है? कोटि है, क्योंकि आगे जो बिंदु होगा x अक्ष वो भुज में होगा, और जो पीछे बिंदु होगा y अक्ष वो किस में होगा? कोटि में होगा। तो कोटि कौन आएगा इसका? 3 आ गया। भुज आया ऋण 5, भुज आया -5, कोटि आया h, तो कोटि कौन है इसका? h पॉइंट, यानी कि 3 बिंदु कौन सा? 3। बिंदु L के निर्देशांक, तो देखिए बिंदु L कहाँ पे है? बिंदु L आपको ढूंढना पड़ेगा पहले, बिंदु L कहाँ पे है? तो बिंदु L जो है यहाँ पर है 5 के पॉइंट पे। अब इस L के निर्देशांक क्या है, इसको ढूंढिए पहले। बिंदु से चलिए, O से चलिए, 0 से चलिए, देखिए 5 यहाँ पे है, सॉरी बिंदु L यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5। तो हम x में, हम कहाँ गए? y में गए, केवल इस y अक्ष में गए, ये y वाला लिखा है ये, हम क्या y अक्ष में जा रखे हैं, हम x अक्ष में नहीं गए हैं। तो x हो गया 0, y आ गया 5, तो L के निर्देशांक क्या हुए? 0 5 0 5। और लास्ट प्रश्न है बिंदु M के निर्देशांक, तो बिंदु M कहाँ पर है? देखिए इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा पहले, बिंदु M कहाँ पे है? बिंदु M यहाँ पे है, देखिए 0 से 1 2 3 बिंदु हम यहाँ गए, यानी कि -3, और y में नहीं गया तो y को 0 मान लिए, -3 0, इसका निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे? -3 0। तो हमने इस प्रश्न को भी समझा। आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश करना है। एक्सरसाइज 3.2 करने के बाद आप एक्सरसाइज 3.3 भी करेंगे, वहाँ पे आपको केवल बिंदु को दर्शाना है। ये एक्सरसाइज 3.3 है, आपको ये भी पूरा फिनिश करना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है प्रश्न, किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2 4 3 ऋण 1 ऋण 1 0 1 2 और ऋण 3 ऋण 5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनके स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो देखिए पहले आपको ये बताना है कि जो दिए गए बिंदु किस अक्ष में है या किस चतुर्थांश में है। देखिए पहला बिंदु क्या है? -2 4। आपको कैसे जानना है इनको, मैंने आपको समझाया है इनके चिन्हों से। पहला क्या है? माइनस प्लस। आप देखिए -2 4 किस में है? माइनस प्लस किस में? देखिए जरा यहाँ पे देखिए माइनस प्लस कहाँ पे है? ये है माइनस प्लस, यानी कि -2 4 उसने जो किताब में कहा वो किस में? द्वितीय चतुर्थांश में है। और उसके बाद अगला बिंदु देखिए 3 1 दोनों, सॉरी 3 -1 है वो, सॉरी 3 -1 3 प्लस में है और 3 प्लस में है, y का है क्या? माइनस है। प्लस माइनस कहाँ पर है? देखिए जरा प्लस माइनस किस में है? वो चतुर्थांश में, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में है। अगला पॉइंट क्या? देखिए अगला पॉइंट है 1 0। अगला पॉइंट लिखा हुआ है क्या? -1 0। तो -1 0 मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर y का मान 0 है, तो जो y का मान 0 होगा तो किस में होगा? ये x अक्ष में होगा, यानी कि किस में? x अक्ष में है। ये 1 2 प्लस प्लस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -3 -5 ये 3rd क्वाड्रेंट में है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस का साइन है। अब इनको आपको दर्शाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, यानी कार्तीय तल पे। और कार्तीय तल पे हम कैसे दर्शाते हैं मैंने आपको इसे भी समझा दिया है। तो आपको इन्हें कार्तीय तल पे दर्शाना है। पहला बिंदु क्या है? -2 4। तो x में आएगी -2 कहाँ आएगा? -1 -2 और 4 कहाँ पे? देखिए जरा 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है? -2 4, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 4 लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे करके आप इन सारे बिंदुओं को दर्शा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, आपको इन बिंदुओं को क्या करना है? कार्तीय तल में दर्शाना है। तो प्रश्न 1 भी करेंगे इस एक्सरसाइज का, प्रश्न 2 भी करेंगे एक्सरसाइज का। मैंने आपको समझा दिया है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था हम किस प्रकार से इन बिंदुओं को कार्तीय तल। पहले आप लिखेंगे कि यहाँ पे जो है किस ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष में है। जैसे पहला क्या? -2 4 है, अब -2 4 आगे लिखेंगे कोष्टक के अंदर द्वितीय चतुर्थांश। पहले फिर उसके बाद कौन सा है? 3 -1 सॉरी चतुर्थ चतुर्थांश, इसका आगे आएगा -1 0। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पर y 0 है,
एक्स अक्ष, यहाँ पे क्या आएगा, पहले दोनों प्लस में है, प्रथम चतुर्थांश, यहाँ क्या आएगा, तृतीय चतुर्थांश। इनके उत्तर लिखने के बाद आप इन्हें क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉरी इन्हें आप कार्यतल में दर्शाएंगे और इन्हें भी आप कार्यतल में दर्शाएंगे। तो आप दोनों एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। हम अगले दिन आपको नया चैप्टर 2 चरवाला के समीकरण समझाएंगे। तो आज आपको ये पहले प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2, 3.2 और 3 दोनों फिनिश करनी है और अगले दिन हम फिर नए चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।